आज से कुछ सालों पुरानी बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कान्हापुर नाम का एक बहुत ही छोटा लेकिन खूबसूरत सा गांव था। कान्हापुर गांव अपनी खूबसूरती के वजह से जाना जाता था। इसी गांव के बाजू में बहती थी नील गंगा नाम की एक बड़ी सी नदी। कान्हापुर गांव के सारे लोग इस नदी को बहुत पूजते थे। दिन भर में कई गांव वाले इस नदी में नहाने आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नील गंगा नदी में नहाने से हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। और शायद ये सही भी था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस गांव में कोई भी बड़ी आपदा नहीं आई थी। सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन नील गंगा नदी के बाजू में ही था एक बंद पुराना अस्पताल, जिसके मालिक का नाम था अश्लील बाबू। अश्लील बाबू का अस्पताल बंद नहीं था, लेकिन पिछले कई महीनों से वहां कोई भी मरीज नहीं आया था, जिसकी वजह से उस अस्पताल के सारे कर्मचारी काम छोड़कर भाग गए थे। पूरा अस्पताल खाली खाली सा रहता था। अश्लील बाबू को अपने अस्पताल की बहुत चिंता होती थी। पूरी रात वो अपने सुनसान अस्पताल के बाहर यही सोचा करता था, आखिर क्या गलती हुई है मेरे से मालिक। कुछ महीनों पहले तक तो मेरा अस्पताल कान्हापुर गांव में सबसे मशहूर था, लेकिन अचानक से खामोशी क्यों? आखिर मैंने किसका बुरा किया है? मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, उससे तो मैं आराम से खा पी लिया, लेकिन अब तो मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले हैं। आखिर कैसे मेरे बीवी बच्चे का पेट पलेगा? यही सोच सोच कर वो दुखी हुआ करता था। देखते ही देखते महीनों बीत गए। अब भी तक अश्लील बाबू का अस्पताल खंडहर पड़ा हुआ था। न कोई मरीज, न कोई डॉक्टर। अस्पताल में सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन किसी भी इंसान की इंतजार की घड़ी कभी न कभी टूट ही जाती है, और अश्लील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है, बाल बच्चों के पेट पालने के चलते अश्लील बाबू के दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आती है। बस बहुत हुआ। आज के इस मतलबी जमाने में ईमानदार और मासूम बनकर कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे अपने बाल बच्चों का पेट पालना है तो मुझे भी अब जालिम बनना पड़ेगा। अश्लील बाबू के दिमाग में उस दिन जो आया था, उससे पूरे कान्हापुर गांव में महामारी आने वाली थी। वो तुरंत अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर खन्ना के पास गया, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अश्लील बाबू डॉक्टर खन्ना के लैब रूम में जाते हैं। खन्ना मेरे यार, देख तेरे से मिलने कौन आया है, तेरे बचपन का दोस्त। खन्ना भी अश्लील लाल को देखते ही बहुत खुश हो गया। आओ आओ अश्लील, बहुत सालों बाद हम दोनों मिले हैं। आखिरी बार तो हमारी मुलाकात 30 सालों पहले ही हुई थी। और बताओ, तुमने तो बोला था कि मैं अस्पताल खोलूंगा, उसका क्या हुआ? हाँ भाई, मैंने अस्पताल सही में खोला भी था, और ऊपर वाले की कृपा से मेरा अस्पताल 10 सालों तक अच्छे से चला भी। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं ईमानदार था, और तुझे तो मालूम ही है आज के जमाने में ईमानदार का क्या ही गुजारा होगा। इसलिए मेरा अस्पताल अब लगभग बंद होने की कगार पे आ गया है। लेकिन तू मेरे बचपन का दोस्त है, तो क्या तू मेरा एक छोटा सा काम कर देगा? अगर इस कहानी का पूरा एपिसोड देखना है तो चैनल के नाम के नीचे क्लिक करके पूरी फिल्म देख लो।